हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बिगिनर से लेकर एवरेज और एवरेज से लेकर टॉपर की कैटेगरी में जाने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी, हर एक चीज़ स्टेप वाइज देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको चैप्टर वाइज एरर तो समझ में आ जाती है, पर जब मिक्स एरर करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है ना, ये पता चलता है नाउन से, प्रोनाउन से। इसके अलावा ये नहीं पता कि वो क्या ब्लैक बुक से करें या पिनेकल से करें या किरण से करें। मेरे पास किरण है, क्या मैं ब्लैक बुक भी लूँ या नहीं लूँ, हर एक चीज़ आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वो भी मैं सोल्व करूँगा। इसके अलावा जब फिलअप आते हैं, फिलअप में समझ में नहीं आता कि मैं कितनी फ्रेजल वर्ब याद करूँ और कहाँ से याद करूँ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक मैं बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, हर एक चीज़ें बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। तो CPO 2022 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5, ईडियम फ्रेज 5, यानी कि आप देख सकते हैं सभी टॉपिक में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, यानी कि वोकैब 20 नंबर की, कॉम्प्रिहेंशन 10 और ग्रामर 15। तो सबसे ज़्यादा वोकैब पूछी जाती है। ठीक है, 2020 तक यही पूछा गया था। कभी यहाँ पे क्लोज टेस्ट 5 नंबर के और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर के, या डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर की, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर की ही आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 2022 की बात करें CPO Tier 1 की, तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6, ईडियम फ्रेज 9 और सिनोनियम 2 और एंटोनियम 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोकैब के 32 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के 10 ही क्वेश्चन थे। अब 10 किस तरीके से थे, डायरेक्ट क्लोज टेस्ट दिए थे 10। ठीक है, ना ही इसमें RC दिया और ना ही इसमें आपको ये मतलब एक चीज़ देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि PQRS, ठीक है, और एक्टिव पैसिव और नरेशन। ये 3 चीज़ आपको Tier 1 में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, पर फिर भी एक आइडिया ज़रूर लेना है। बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रामर के कितने क्वेश्चन थे। ग्रामर के 8 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 8 क्वेश्चन ग्रामर के, यानी कि 16% ही ग्रामर पूछी गई थी। ठीक है, उससे पहले 30% ग्रामर पूछी गई थी, यानी जो फुल फोकस है वो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर है। अब वोकैब कहाँ से याद करनी है, अब ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रेंड चलेगा, बदल भी सकता है, पर 90% चांस ये है कि अब यही ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, पर फिर भी अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या करना है, ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुक हैं। जब मैंने एयरफोर्स की तैयारी करी थी, मैं क्लास 12th के बाद से NDA, एयरफोर्स, इनकी तैयारी कर रहा था, तब मैंने ल्यूसेंट की बुक पढ़ी थी। ठीक है, SP बख्शी, प्लेन टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर। इसके अलावा एक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है रेड कलर की, वो भी, यानी हर एक बुक एक एक बार ज़रूर देखी थी मैंने कि किस में क्या कंटेंट है, कौन सी बेस्ट रहेगी। पर इन सब में से जो बेस्ट है वो सच बताऊं तो आपके लिए यही है, SSC के लिए। ठीक है, आपको यही बुक पढ़नी है, पर फिर भी मैंने ये सभी बुक आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि बहुत लोगों के पास ये वाली बुक भी है। ये वाली बुक बेकार नहीं है, ये वाली बुक वोकैब के लिए काफ़ी अच्छी है, पर अगर आपको SSC ओरिएंटेड पढ़ना है तो सिर्फ यही बुक सफिशिएंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिस मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको फिलअप टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एरर के भी हैं मिक्स, पर जो आपको चाहिए SSC के लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेन टू पैरामाउंट की बुक से ही पढ़ना है। अगर आपको वोकैब पढ़नी है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये बुक यूज़ नहीं करनी। तो प्लेन टू पैरामाउंट से आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एक एक चैप्टर अच्छे से, इसके ग्रामर के रूल्स। अब पढ़ने किस तरीके से हैं, जो बिगिनर है, बिगिनर क्या करेगा, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो करेगा। सबसे बेस्ट तरुण ग्रोवर सर को आप फॉलो कर सकते हो अगर कम समय में करना है। दूसरे टीचर अमन वशिष्ठ सर, इसके अलावा काफ़ी टीचर हैं। ठीक है, मैंने तो क्लास 12th के बाद सभी टीचर से पढ़ा था, संदीप ठाकुर सर से। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एयरफोर्स NDA के टीचर हैं, फिर बाद में रानी मैम, ठीक है, निम्सा बंसल, हर एक टीचर से पढ़ा है। ठीक है, तो मैं बेस्ट अगर बताऊं तो सब अपने आप में बेस्ट हैं, पर हमें ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें टीचर पकड़ने पड़ते हैं कि अगर मेरे पास 30 दिन है तो 30 दिन के अंदर मुझे ग्रामर कंप्लीट करनी है, फिर रिवाइज भी करनी है। तो उसके लिए बेस्ट आपको तरुण ग्रोवर सर ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी और टीचर भी हैं, गोपाल वर्मा सर, इनका जो कोर्स होगा बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तो कम से कम आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में सिर्फ ग्रामर ही कंप्लीट करो। तो ये सभी चीज़ें या मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो ये अपने आप खुद सोचना है एक बार कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर लाना है तो पहले जल्दी से जल्दी अपना ग्रामर का एक पोर्शन कंप्लीट करो किसी भी टीचर से। ठीक है, रानी मैम से या कहीं से भी कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद 120 रूल बाय निम्सा बंसल मैम। ठीक है, इनकी PDF आपको कहीं भी मिल जाएगी, या आप अपने टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, जो पक्की विद शुभम।
तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्टेप क्या रहेंगी, पहली बिगिनर्स के लिए बताता हूँ। पहले आपको एक वीडियो देखनी है, मतलब कि एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको तरुण ग्रोवर सर की, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड है। आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर का टारगेट बनाना है। आपको माइंड में क्लियर रखना है कि मुझे 40 से 45 दिन के अंदर ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है। साथ के साथ ये वाली जो बुक है, बुक जरूर लेनी है। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर यहाँ से रूल पढ़ूंगा, फिर इसके बाद जो हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करूंगा। साथ के साथ सर्किल करूंगा उन क्वेश्चंस पर जो मुझसे नहीं हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। जब आपके 45 दिन में पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे उनको एक बार फिर रिवाइज करना है। सभी रूल्स देखने की, यार मेरे बार ये रूल्स बार मैं भूल रहा हूँ। फिर उसके बाद एक बार में ही ये पूरी PDF पढ़नी है। आपको यहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा कि जितना भी आपने पढ़ा था क्या सभी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या भूल रहे हो। और आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि SSC में इन्हीं टॉपिक से, यानी कि इन्हीं रूल से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो मुझे 100% याद ही होने चाहिए। क्लियर। अब ये बुक मैंने क्यों दी है, ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या आप तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ये थोड़ी ईजी बुक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें भी है, तो आप पहले यहाँ से कर सकते हो, फिर यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा पिलिंटू पैरामाउंट के, ठीक है। बाकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक की काफ़ी है। इतनी बात आगे होगी सभी के समझ में। तो अच्छे से डिसीजन लेनी है। जो भी मैं बात बताऊंगा तो खुद सोचना है मुझे करना क्या है। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर इतना पढ़ने से मतलब आपको लग रहा है कि बस मैंने एक बार बुक पढ़ ली और टीचर से सीख लिया तो सब कुछ कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा भी देखो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे कि प्रीपोजिशन होते हैं। जब आप रीड करोगे या आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा या एडिटोरियल रीड कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जैसे जिसमें प्रीपोजिशन यूज़ होगी, तो आपको तभी वहाँ पे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि CPO 2022 में क्वेश्चन आया था, एम्फेसिस के बाद ऑन लगता है, यानी कि ये नाउन है, नाउन के बाद ऑन लगेगा। फॉर एम्फेसाइज के बाद नो प्रीपोजिशन, ठीक है। ये CPO 2022 के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मुझे आंसर खुद बताना। इस तरीके से मैंने जब एयरफोर्स की तैयारी करी थी NDA की, तब मैंने ये सभी लिस्ट बनाई थी प्रीपोजिशन की। इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे कंसिस्ट के बाद ऑफ लगेगा या इन लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता तो है ऑफ भी लगता है, इन भी लगता है, पर कन्फ्यूज़न है कब क्या लगता है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है A B C D 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगता है दो तो मैंने एलिमिनेट कर दिए, पर इन दोनों में से कोई एक होगा, पर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे 50-50% चांस तो हो जाते हैं, पर जब आप D लगाते तो आंसर A होता है, ठीक है। आपको लगता है कि यार मैंने सही किया होगा, पर वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने। जो जितनी मेहनत करेगा जिस डायरेक्शन में, उसके उतना ही स्कोर हाई रहेगा, उसका इतनी ही नॉलेज ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीपोजिशन के ही नोट्स बनाने हैं, आपको हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं, जब एक बार आप टीचर से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करोगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कंजक्शन, नाउन, जिनमें बेसिक चीज़ें जो आपको एक बार में समझ में भी आ जाएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। पर उसके अलावा जैसे मान लो नो सूनर के बाद देन लगता है, हार्डली स्कार्सली के बाद वैन लगता है, ठीक है। सभी को पता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पर जब डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डाउट के बाद वेदर कब लगता है जब पॉजिटिव हो, डेट कब लगता है जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, पर ये कंजक्शन चैप्टर में है। पर बाय चांस जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपका इस पर ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आपने हार्डली, स्कार्सली ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसके अलावा सो डैट, सो एज, ठीक है, एज ये भी रूल हैं काफ़ी। जैसे डिस्कस के बाद अबाउट आता है या नहीं आता, ठीक है, रिगार्ड के बाद एज आता है या नहीं आता, ऐसे काफ़ी ज़्यादा रूल हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है, यानी कि नोटबुक ना बनाकर A4 साइज़ के पेज लेने हैं, ठीक है। 10 से 15 पेज में ही अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है। जो भी आपने नीतू मैम की बुक से पढ़े हैं या तरुण ग्रोवर सर जहाँ से भी पढ़ा है ना आपने, वही रूल आपको लिखने हैं उसमें, जो आप बार बार भूलते हो, जो आप बार बार गलतियाँ करते हो। किस तरीके से करना है मैं आगे बताऊँगा। जैसे मान लो आपने सब कुछ कर लिया, एक बार तरुण ग्रोवर सर से पढ़ लिया, आपने कोई भी फेवरेट टीचर कहीं से भी पढ़ाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि तरुण ग्रोवर सर से ही पढ़ो, अगर आपने ऑलरेडी कहीं से भी पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने हर एक चैप्टर के, ठीक है। वहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये देखना है कि मैं कौन से रूल बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है, उस पर फोकस जरूर करना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है, पिनेकल या किरण, कोई भी एक बुक ले सकते हो। MB पब्लिकेशन बुक नहीं लेनी, इसका यूज़ क्या था, कब तक था, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों बुक में से एक बुक जरूर होनी चाहिए, चाहे ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। 4th एडिशन इंग्लिश की, अगर 3rd भी है तो चल जाएगा। नई क्वेश्चंस के लिए आप PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना या अपने किसी दोस्त से ले लेना, ठीक है। अब बिगिनर्स को क्या करना है और एवरेज को क्या करना है। देखो, बिगिनर्स को क्या करना है,
जब आपके सामने एरर का क्वेश्चन आएगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसमें देखना है कि यार इसमें एरर किस पोर्शन मतलब किस पार्ट में हो सकता है, ए बी या सी या डी। आपको लगा कि बी में एरर है, आपने सोचा कि एरर मतलब कई बार ऐसा होता है कि पता तो चल जाता है कि हाँ इसमें एरर है, मिस्टेक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों है, पर हाँ इसमें एरर है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो आंसर सही था या गलत था। तो उस बार आप जब चेक करते हो तो पता चलता है यार आंसर तो सही है, पर मुझे इसका रीज़न नहीं पता। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर एरर सोचना है मन में, फिर दोबारा सॉल्यूशन, यानी 1 to 1 अप्रोच रखनी है, एक क्वेश्चन फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, बिगिनर्स को ये करना है, जो क्वेश्चन नहीं होता, जो डिफिकल्ट लगता है, उस पर लाइन खींचनी है इस तरीके से, हर एक क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जब दूसरी बार बुक को करोगे तब आपको एवरेज वाली मतलब आप एवरेज वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अब आपको एवरेज के तरीके से करना है। तो एवरेज कैसे करेंगे, अब देखो, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट लाइन खींचेंगे कॉपी पर इस तरीके से, यहाँ 1 2 3 ऐसे 10 तक लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 लाइन इस तरीके से रहेंगी। आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आती है। अब आपको करना क्या है कि 50 क्वेश्चन टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने कैसे हैं, सॉल्यूशन नहीं देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं और उसका यहाँ पे आंसर लिखना है ए बी या डी या सी, फिर चेक करने हैं कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, जो गलत होते हैं उस पर तभी सर्किल कर लेना है, क्यों गलत हुए, क्या आपको लग रहा है कि ये रूल्स मैंने नहीं पढ़े। 2 तरीके होते हैं, एक तो आपने रूल्स नहीं पढ़ा, नया रूल भी आ जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में। दूसरा तरीका ये कि आपने पढ़ा तो था पर फिर भी आपने गलती कर दी, तो उसी रूल का एक बार रिवीजन करना है अच्छे से। आपको लगता है कि यार लिखने लायक है तो लिखो, नहीं लगता नया कॉन्सेप्ट सीखने लायक है तो अपने वही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैं जो रूल बार बार भूल रहा था वही चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से एक बार देख लेना किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ नोट्स बनाने पे ही फोकस करना है, अपनी मिस्टेक पर फोकस करना है। ठीक है, नोट्स ऐसा नहीं है मैंने नोट्स बनाने के लिए कह दिया तो नाउन का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक नोट्स बनाए, नहीं बनाने। नोट्स ऑलरेडी आपकी बुक में है, प्रिंट टू पैरामाउंट में, आपको फ़िल्टर करना है वहाँ से कि जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो आप गलत कर रहे हो, सिर्फ वही चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपके दिमाग में है, जो नहीं आती वो आपको लिख कर वो भी दिमाग में भरनी है। ठीक है, आई होप सभी मेरी बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, हर एक चीज़ आपको अपने दिमाग में भर के ले जानी है एग्ज़ाम में, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स बना के रख दिए और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी वीकनेस पे काम करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वोकैब की। तो आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो वोकैब में क्या करना है। अब वोकैब में डाउट है कि मेरे पास तो वोकैब के लिए नीतू मैम की बुक है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बुक हैं, देखो वर्ड पावर मेड इजी, बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, उनके बारे में बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट वही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे जो आपके कम समय में ज़्यादा स्कोर ला सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो किरण पिनेकल ब्लैक बुक और नीतू मैम की बुक। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक बुक है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ब्लैक बुक नहीं है और मैं इसको ख़रीदना भी नहीं चाहता, तो आप इन्हीं बुक से प्रीवियस ईयर वोकैब कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंट टू पैरामाउंट की ये वाली बुक है तो यहाँ से भी साथ के साथ कर सकते हो। जिसके पास ब्लैक बुक है उसको ना ही इधर जाने की ज़रूरत है, ना ही इधर ना ही इधर। ठीक है, सिर्फ ब्लैक बुक को बार बार रिवाइज करते रहो, वही सफिशिएंट है। ठीक है, आगे बताऊँगा किस तरीके से क्या पढ़ना है, रिपीटेड पढ़नी है, डार्क वाली पहले पढ़नी है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, जिनके पास ये वाली बुक है, ठीक है, इनमें से क्या करना है, आपको सिर्फ 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ फॉलो करनी है। मैं उसमें बताता हूँ किस किस तरीके से आपको करना है। तो 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में 4 से 5 हज़ार तक आप वोकैब कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको खुद से करनी है फिर कैसे करनी है, रोज़ डेली अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 10 वोकैब याद करनी है। 10 मतलब 10 × 4 यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उनके मीनिंग भी जानने हैं। ठीक है, पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, फिर इडियम फ्रेज, फिर उसके बाद सिनोनियम। आगे बताऊंगा किस तरीके से करने हैं। फिलहाल बस ये जान लो कि आपको यहाँ से अगर याद करोगे तो ऑप्शन भी याद करने हैं। ठीक है, क्लियर। साथ के साथ यहाँ पे मार्क भी करनी है वोकैब, जो आपको लगता है कि यार बार बार मैं इसको भूल रहा हूँ और ये मेरे माइंड में नहीं आ पा रही। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास ये वाली बुक है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, पर ये वाली बुक पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूँ जिसके पास ब्लैक बुक होगी उसके पास इन दोनों में से भी कोई ना कोई एक बुक जरूर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। तो आप ब्लैक बुक से याद करना और जब फ्री टाइम मिलता है तभी यहाँ से एज अ क्विज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वोकैब हो जाएगी। सिर्फ इतना ही करना है, बार बार ऐसा मत सोचना कि मैं द हिंदू की वोकैब भी करूँगा, अलग अलग सोर्सेज से लेकर आऊँगा वोकैब। ठीक है, नेट पे यहाँ पे मिल रही है वहाँ से लेकर आऊँगा। ठीक है, GRE की करूँगा, तो ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुक नहीं लेनी, आपको लग रहा है कि मुझे वोकैब खुद से पढ़ कर याद नहीं होती, तो एक यूट्यूब चैनल है ओपन स्टडी। ठीक है, आप जानते भी होंगे,
तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वहाँ पे डालना डायरेक्ट ओपन स्टडी प्रीवियस ईयर वोकैब, चाहे सीपीओ की देख लेना या सीजीएल की देखना, तो डायरेक्ट वहाँ से आपको अच्छे से वो समझा देंगे, ठीक है, एक एक वोकैब का मीनिंग, वर्ड का मीनिंग, और अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जो भी वोकैब आपको हार्ड लगते हैं उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तरीके कई हैं, बस ये देखना है आपको करना किस तरीके से है, ठीक है, पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक बुक की। तो देखो ब्लैक बुक में क्या करना है, ब्लैक बुक में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, यानी कि उसमें लिखा होता है ना टॉप 200 रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड वोकैब, तो आपको वही बार बार पहले पढ़नी है। उसके बाद जो डार्क है, ठीक है, पहले मोस्ट रिपीटेड, फिर उसके बाद डार्क वाली, जैसे कि ये बीच बीच में आपको दी होती हैं ये वाली जो रिपीटेड है कि 2 बार आई हैं, 7 बार आई हैं। उसके बाद आपको मार्क करनी है। मार्क का मतलब कि जैसे कि मान लो आपने वोकैब याद करी, जैसे यहाँ से यहाँ तक याद करते गए, कुछ वोकैब ऐसी होंगी जो आप बार बार भूल रहे हो, जैसे कि ये वाली वोकैब आप बार बार भूल रहे हो, ठीक है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। जब आप सेकंड गो में यहाँ पर आओगे तो आपको सिर्फ यही वोकैब पढ़नी है जो आपने टिक करी है, यानी कि मार्क करी है, ठीक है, इन्हीं को आप रिवाइज करोगे। अगर 1500 वोकैब याद कर ली हैं तो उसमें सिर्फ आपके पास 300 के आसपास ही वोकैब बचेंगी जो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, बाकी सब ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगी। अगर याद भी नहीं होंगी तो ऑप्शन देख कर वो याद आ जाएंगी, ऐसा नहीं है किसी को सुनानी है कि डायरेक्ट याद करो उसका डायरेक्ट मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे टेक्स्ट बुक पर तो सभी चीज़ें याद आती रहेंगी, बार बार रिवाइज होता रहेगा, ठीक है, इतना करना है। तो पहले क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड, फिर डार्क, उसके बाद जो भी आपने मार्क करी थी वो, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप शुरू से लेकर एंड तक याद कर सकते हैं, पर स्टेप वही रहनी चाहिए, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर डार्क, फिर शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। जिनके पास पिनेकल या किरण है उनके लिए मैं बता चुका, आपको 10x4 यानी कि 10 वोकैब याद करनी, यानी कि एक वोकैब मतलब कि 4 ऑप्शन और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को। तो आपके पास 40 वोकैब हो जाएंगी, या दूसरा तरीका मैंने बताया था ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रूट वर्ड की बुक होंगी, जैसे कि नियॉन या नॉर्मन लुइस, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, वहाँ से जल्दी याद हो जाएंगे एक तरीके से रूट वर्ड। अगर नहीं है बुक तो ख़रीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही सोर्स पर सटीक रहना है, ठीक है, अड़े रहना है कि यही चीज़ है और इसी को मैं बार बार रिवाइज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये वाली बुक भी है और मैं ये भी लूँगा ब्लैक बुक और मैं किरण से भी करूँगा, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहो, हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको वोकैब का मीनिंग नहीं पता होता पर उनके ऑप्शन का मतलब पता होता है, तो आप एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव करके। जैसे मैंने जब याद करी थी बैड हेयर डे यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन में डायरेक्ट मुझे नेगेटिव सेंस वाला ही चेक करना है। बैड पैच का मतलब नेगेटिव, बैड मतलब बेड ऑफ रोजेज, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, साउंड हो रहा है तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव ही ऑप्शन देखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हो टिमिड, ठीक है, टिमिड का आपको सिनोनियम बताना है। अब टिमिड का सिनोनियम बताना है, मुझे नहीं पता भाई टिमिड क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मुझे पता है कि पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है, काइंड भी मुझे पता है, विलफुल भी मुझे पता है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर बचा ये, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, 95% चांसेस यही रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मोरोज, इसका मतलब मुझे नहीं पता, फ्रेंडली का मतलब पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव, चेयरफुल पॉजिटिव, अब इसका मीनिंग भी मुझे नहीं पता, ना ही इसका मतलब पता, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो। ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इमिटेशन का मतलब मुझे नहीं पता, फेक नेगेटिव, जेन्युइन पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव और ओरिजिनल पॉजिटिव, ठीक है। पर ये चीज़ें देखो मैंने डायरेक्ट बता दी, आपको जो बिगिनर है उनको अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो एवरेज लोग हैं उनको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी अभी, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। धीरे धीरे ही लेवल बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 1 महीने में बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर पहुंच जाओगे, टाइम देना पड़ेगा। तो इतनी बात आई समझ में, हर एक चीज़ बता दी। तो किस पर मतलब अड़े रहना है, एक सोर्स पर, ठीक है। वो क्या होगा, या तो आपकी एक बुक इनमें से या आपकी ब्लैक बुक। अगर आपके पास ये है तो इसको याद करते रहो यहाँ से वोकैब, और साथ के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। कहीं से भी करो पर प्रीवियस ईयर वोकैब करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको हर बार नया देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, उस नए वर्ड पर फोकस नहीं करना। जो भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे वहाँ पे जो नए वर्ड मिलेंगे वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से करना है, इसके भी 3-4 तरीके हैं। तो 10 नंबर का ये पूछा जाता है टीयर 1 में। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक बुक है तो डायरेक्ट यहाँ से आप पैसेज सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है, CPO CGL जिसके भी आपको करने हैं।
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई पैसेज हार्ड है तो आप उसको स्किप करके जो आपका मतलब अपने लेवल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करना है। और ये मत सोचना कि एक दिन मैंने रीड करा फिर उसके एक हफ्ते बाद रीड करूँगा तो मेरी अच्छी खासी रीडिंग स्किल हो जाएगी। डेली ही रीड करना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग स्किल विल हेल्प यू इन मेंस टू स्कोर हाई, डोंट टेक इट लाइटली। मतलब ये जैसे मान लो आपको ग्रामर नहीं आती, ठीक है। अब मान लो जैसे ग्रामर नहीं आती, मैंने 3 दिन आपको एक टारगेट दिया कि तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से या रानी मैम की वीडियो से आपको ग्रामर पढ़नी है, मतलब नाउन चैप्टर पढ़ना है। नाउन चैप्टर 3 दिन पहले नहीं आता था, 3 दिन बाद आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा अच्छा खासा, फिर उसके एरर भी करने लग जाओगे। पर रीडिंग स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना ही 1 महीने में आएगी ना ही आपको 10 दिन में आएगी। ये बार बार रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हैबिट बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे आपकी एक समझ बनेगी, ठीक है। और रीड करते टाइम ऐसा मत सोचना कि हर एक लाइन का मैं हिंदी मीनिंग निकालूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, 3-3 4-4 घंटे बस न्यूज़पेपर लेके बैठे रहते थे, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, किस तरीके से। फिर गूगल पे सर्च करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। जहाँ 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना होता था वहाँ 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ आपको एक आइडिया जनरेट करना है माइंड में कि ये कहना क्या चाह रहा है पैसेज, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, आपको लग रहा है कि मुझे यूट्यूब फॉलो करना है, वहाँ से एडिटोरियल पढ़ूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। हर एक चीज़ अपने लेवल के अकॉर्डिंग करनी है, फिर धीरे धीरे उस लेवल तक जाना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सबसे बेस्ट इंग्लिश माध्यम क्यों है? इसका सिर्फ रीज़न यही है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये हर एक चीज़ आपको दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे पहले भी सिलेक्शन हो रहे थे, अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। पर इन्होंने काफ़ी ईजी कर दिया। ईजी किस तरीके से किया वो देखते हैं। देखो, हाउ टू यूज़ इंग्लिश माध्यम, जो कि हम डायरेक्ट अपना मतलब जो 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ चल रही है उसमें मैं डेली टारगेट में बताता हूँ। आपको क्या करना है, PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से एक आर्टिकल जो भी एडिटोरियल होगा, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, आपको पता चलेगा कि आपके आसपास हो क्या रहा है। जैसे कि पोल्यूटेड रिवर, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करोगे, आपको एक आइडिया जनरेट करना है कि ये है किस बारे में, ठीक है, क्या बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसका हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने लगो कि डंपिंग क्या होता है, ये क्या होता है। इस तरीके से नहीं करना, अपना खुद का दिमाग लगाना है कि इसका मतलब है क्या, ठीक है। जब खुद एग्ज़ाम में बैठोगे तो कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनका मीनिंग नहीं पता होगा। अब उनका मीनिंग नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। आंसर दे पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो करना कैसे है, पैसेज रीड करना है, फिर उसके बाद जो ये वोकैब है, ठीक है, वो रीड करनी है, फिर दोबारा पैसेज रीड करना है। यह सबसे अच्छा तरीका है। एक बार वोकैब रीड कर लो, ठीक है, रीड करने के बाद डायरेक्ट पैसेज याद कर लो, मतलब रीड कर लो, ठीक है। और ये जो वोकैब है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये वोकैब भी मैं साथ के साथ लिखूँ, मेरी बहुत ज़्यादा वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैं हर एक अच्छे से मतलब मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा काफ़ी लोगों से, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, देखो बार बार न्यूज़पेपर में वही वोकैब घूम फिर के आती हैं, तो यही आपको रीड करनी है सिर्फ, ठीक है। अगर आप रोज़ रेगुलर हो रीडिंग में तो यही वोकैब आपको रोज़ मिलेंगी। आप बार बार जब रीड करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ रीड करनी है। डेली रीड करो, यहाँ से रीड करो, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। करंट एडिटोरियल के क्वेश्चंस आपको हर एक लेवल के यहाँ पे मिलेंगे, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको डर नहीं लगेगा। अगर इंग्लिश से डर ख़त्म करना है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मॉक लगाते हो, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है, और साथ के साथ वोकैब के क्वेश्चन हो जाते हैं। जब कभी भी PQRS, ठीक है, या RCA क्लोज टेस्ट आता है, तभी आपको फील होता है कि यार क्या चीज़ आ गई है, एकदम बोरियत सी फील होती है कि अब सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग इसी में लगेगा और सबसे ज़्यादा बोर इसी में होऊंगा और सबसे ज़्यादा टाइम भी यही लगेगा और सबसे ज़्यादा लास्ट में भी यही करते हैं। CDS में S1 से लेके S6 तक, फिर ये PQRS, हर एक बंदा सबसे लास्ट में इन्हीं को करता है। क्यों करता है? क्योंकि रीडिंग हैबिट किसी की नहीं होती, सबको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बर्डन है। तो इसलिए क्या करना है, बर्डन ना लगे तो पहले से ही रीड करते चलो, एक इंटरेस्ट डेवलप करो। बाद में जब आप रीड करोगे पैसेज भी तो मज़ा आएगा, आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ मुझे कुछ सीखना है इससे, ठीक है। और इसके अलावा ये बेस्ट क्यों है, देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है जो बिगिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आया ये पैसेज, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑडियो भी देख सकते हो, क्लियर। मतलब टेलीग्राम चैनल पर वो मैम खुद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, फिर अच्छे से आपको समझना है। पर एक बात ध्यान रखना, एक एक वर्ड की हिंदी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो एडिटोरियल में जो हेडलाइन आती हैं उनका मतलब अलग होता है, वो सेंटेंस से और टेंस से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कभी भी। इसके अलावा PQRS, एक्टिव पैसिव और DI यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये नहीं करने Tier 1 के लिए,
पर फिर भी मैंने टारगेट सीरीज़ में ये कराए हैं, क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको स्किप नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल मैंने DI रोक दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर एक्टिव पैसिव हमने कंप्लीट कर लिया है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम कंप्लीट करेंगे एंड में, ठीक है। करना सब कुछ है। अब बात करते हैं आपकी जर्नी की, किस किस तरीके से आपको ये जर्नी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं मतलब 1, ठीक है। कंप्लीट ग्रामर चैप्टर वाइज विद क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है, जो भी आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पहले यूट्यूब से पढ़ो, फिर बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, नंबर 1, ठीक है। पहले ये स्टेप आपको क्रॉस करनी है। साथ के साथ 60 से लेकर 100 तक आपको वोकैब याद करनी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वो डायरेक्ट आपको किस तरीके से याद करनी है, ठीक है। सबके तरीके अलग होते हैं, वो आप खुद सोचना। ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो वो मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो कैप क्या करनी है 60 से लेकर 100 तक। अब सबकी कैपेसिटी है, अब ऐसा नहीं है कि आप आज 60 कर रहे हो तो 90 दिन भी 60, 90 दिन बाद भी 60 ही करो, ठीक है। लेवल इंक्रीज़ कर लेना 100, जैसा भी आपको सही लगे। सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम फ्रेज, फिर उसके बाद सिनोनियम, और जितनी भी आपने मार्क किए हैं फिर उनका अच्छे से रिवीजन करना है। हर एक हफ्ते बाद आपको रिवीजन करना है, जैसे 90 डेज टारगेट सीरीज़ में होता है, ठीक है। रीड डेली फ्रॉम इंग्लिश माध्यम और अदर सोर्स। ये बात करी मैंने ग्रामर की, ये बात करी मैंने वोकैब की। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश माध्यम या कोई अदर सोर्स, जैसे कि आपकी बुक हो गई किरण पिनेकल, या कोई भी टीचर यूट्यूब पर, आपको एग्ज़ाम तक ही ये चीज़ें करनी है, ठीक है। एक भी दिन स्किप नहीं करना। संडे में अगर मॉक दे रहे हो तो स्किप कर सकते हो, उसके अलावा आपको डेली ये चीज़ करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम तक ये चीज़ इसलिए करनी है, अगर आपको लीड लेना है मेंस में तो यही आपको हेल्प देगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 महीने में रीडिंग स्किल इंप्रूव कर लूँगा तो नहीं हो पाएगी। अभी से आपको आदत बनानी पड़ेगी और मेंस में इसका असर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लीड करोगे अगर आप अभी से इसको करते हो तो। अब बात करते हैं, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर आपका 4th स्टेप आएगा, रीड 120 ग्रामर रूल्स फ्रॉम निम्सा बंसल मैम। आपको फिर 120 रूल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार 120 रूल्स रिवाइज करने हैं। आपको देखना है क्या क्या चीज़ मुझे आती हैं, क्या नहीं आती, क्या मैं भूल गया। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं 2018 से 2023 तक। कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो, पिनेकल या किरण। MB पब्लिकेशन यूज़ नहीं करनी, क्यों नहीं करनी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो आपके गलत होते हैं, ठीक है। या आपको लगता है कि यार इसमें कुछ नया है, ठीक है, वही रूल आपको नया, या जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं आपको नोटबुक में लिखने हैं। अच्छे अपने नोट्स बनाने हैं गलतियों वाले, ठीक है। एरर जिसको कहते हैं ना, एरर, ठीक है। एरर में से जो आप एरर करोगे वो आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप फिलअप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे बहुत सी फ्रेजल वर्ब मिलेंगी देखने के लिए। तो जैसे फ्रेजल वर्ब मिली, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे फ्रेजल वर्ब के, इनमें से कौन सा यूज़ होगा, तो चारों ऑप्शन का मीनिंग ही लिखना है, ठीक है। कट आउट, कट इन, हर एक ऑप्शन अच्छे से समझना है और उसका मीनिंग लिखना है, और उसके ही नोट्स बनाने हैं, और बार बार वही आपको रिवाइज करने हैं। अगर एक लिस्ट दूँ तो अमन वशिष्ठ सर यूट्यूब पर चैनल, मतलब यूट्यूब पर सर्च कर लेना फ्रेजल वर्ब बाय अमन वशिष्ठ सर, तो वो आपको एक मतलब लिस्ट दे देंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। पर फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितनी भी फ्रेजल वर्ब आई हैं, जब प्रैक्टिस करोगे, जब सामने आएंगी तो उनको लिख लेना, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहेगा। इसके अलावा सोल्व मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवाइज मार्क वोकैब, यानी कि जो भी आपने अभी तक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपने मार्क किए थे, वही मार्क क्वेश्चन आपको अब फिर दोबारा सोल्व करने, सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व करने जो आपके गलत हुए थे, और रिवाइज भी वही वो कैप करनी है जो आपकी बार बार, जो आपको भूल रहे थे और जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी। इसके बाद फिर दोबारा आपको ग्रामर के रूल रिवाइज करने हैं नोटबुक से, जो आपने नोटबुक यहाँ पर बनाई थी। फिर इसके बाद स्टेप 10, इसमें क्या करना है, डेली 2 मॉक देने हैं और इम्प्रूव करना है वीक एरियाज़। अब इतनी सब चीज़ें कर ली आपने, फिर भी कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे, तो आपको ये देखना है कि अब मैं किस एरिया में वीक हूँ। क्या मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, क्या मैं वोकैब में वीक हूँ, क्या मेरी स्पेलिंग एरर हो रही हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको खुद पहचाननी है। फिर उसी चीज़ पर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा आप शुरू से पढ़ेंगे। क्लियर। स्पेलिंग रीड करनी है, ठीक है। एक टाइम लेना कि 10 दिन का मैं टारगेट लेता हूँ, 10 दिन में, एक दिन में 100 स्पेलिंग रीड करूँगा, 10 दिन में आपकी 1000 स्पेलिंग हो जाएंगी। अब रीड ये याद तो करनी नहीं है, जब एक बार रीड करोगे या लिख के देखोगे आपको पता चल जाएगा ये वाला जो वर्ड है, ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है या इसका मैं तरीका भूल रहा हूँ, तो आपको वही वर्ड मार्क करना है। जब जितने ज़्यादा मार्क करोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली स्पेलिंग मुझे बार बार रिवाइज़ करनी है। फिर वही आपको मार्क यानी कि स्पेलिंग रिवाइज़ करके जानी है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना क्या है, क्या रिवाइज़ करना है, ठीक है। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। एंटोनियम आपको याद नहीं करने, इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। MCQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
एलिमिनेट करके, नेगेटिव पॉजिटिव करके, ठीक है। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है 90 डेज टारगेट सीरीज़ में। बाकी अब बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें तो मैंने बता दी, पर इसमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप करेंगे इसमें दिक्कतें आएंगी, भागना नहीं है, लड़ना है, डरना नहीं है, करना है। इसका मतलब ये कि जो भी मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं, आपको लग रहा होगा कि अब मैं आज से फॉलो करूँगा या कल से फॉलो करूँगा, पर बीच में ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, तो आप छोड़ के भाग जाओगे। आपको लगेगा कि यार छोड़, जो होगा देखा जाएगा। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी, चैप्टर वाइज हो जाते हैं, मिक्स में पता नहीं चलता कौन से चैप्टर से एरर है। मतलब कि जब आप चैप्टर वाइज एरर करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे प्रीपोजिशन पे फोकस करना है, एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव पर ही फोकस करना है, नाउन से है तो मुझे सीनरी, इन्फॉर्मेशन, इन वर्ड पर ही फोकस करना है। पर यहाँ पे आपको मिक्स में नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए देखो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, 1 to 1 वाला जो मैंने मेथड बताया था ना, एक बार जब प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बाद एवरेज की कैटेगरी में आ जाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे साथ भी हुई थी, हमें भी समझ में नहीं आता था, पर जब प्रैक्टिस करोगे, अगर भागोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना पड़ेगा, ये हर एक स्टेप से जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वोकैब याद करने का मन नहीं करता। देखो, वोकैब याद नहीं करनी, सिर्फ रीड करनी है। डेली एक हैबिट बनानी है कि रीड करते जाओ। कुछ वर्ड ऑटोमेटिक रीड करते करते आपके आंखों के सामने आएंगे, तो ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर दोगे। जो वर्ड आपको लगता है कि ये मुझे रीड करने में भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है, उस पर सर्किल कर लेना, फिर बाद में उसको रीड करना, ठीक है। रीड करते करते ही आपकी आदत बन जाएगी। मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है, करना ज़रूरी है अगर आपको याद नहीं होता तो। इसके बाद क्लोज टेस्ट में भी दिक्कतें आएंगी। क्लोज टेस्ट में दिक्कतें कहाँ पर आती हैं? या तो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है तब दिक्कत आएगी, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है तब दिक्कत आएगी, या क्लोज टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट आ गया, तब दिक्कत आएंगी। इसके अलावा ये जो वर्ड आ जाते हैं वेयर एज, हाउ एवर, ये समझ में नहीं आती कब कैसे यूज़ करना है, ठीक है, हैंड्स। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं क्लोज टेस्ट में। तो इसके लिए आप कोई भी टीचर की एक वीडियो देख सकते हैं, क्लोज टेस्ट बाय तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम या बैंकर्स अड्डा, ठीक है। एक बार मैंने शायद बैंकर्स अड्डा की भी वीडियो देखी थी, तो आप यहाँ से मतलब कोई भी टीचर की आप देख सकते हैं जिसकी आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखनी है एक बार, फिर वही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। पर एक ही बात है, ये सभी चीज़ें क्लोज टेस्ट वगैरह और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको रीड करने से ही आएंगी। आपकी एक समझ बनेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, धीरे धीरे आप ये सभी चीज़ें सही करने लग जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक बता देगा, पर तरीका, मतलब हर बार आपको क्वेश्चन और पैसेज अलग मिलेगा, आप वो तरीका अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस में कर पाओगे, जैसे कि PQRS में कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन चीज़ों का सिर्फ यही है, तीनों का, कि प्रैक्टिस करनी है, बार बार रीड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। रिवाइज अगेन एंड अगेन, जितनी भी वोकैब, जितने भी रूल्स हैं बार बार रिवाइज करो। मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद अपने वीक एरियाज़ को पहचानो, उनमें से एरर फाइंड करो, मतलब कि एरर में दिक्कत आ रही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत आ रही है, क्लोज टेस्ट मेरे वीक है, जो भी आपका टॉपिक वीक है उसी को फोकस करना है, उसी को देखना है कि मुझे कहाँ से सुधारनी है, पिनेकल या किरण, ठीक है। अब MB पब्लिकेशन की बात आती है। देखो यहाँ पे ये जो सेट वाइज है, ठीक है, इसमें सेट वाइज क्वेश्चन दिए हैं। अगर मान लो आपको पता चला मेरा एरर सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप यहाँ से कैसे सुधार सकते हो? क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मतलब एक तरीके से सेक्शनल मॉक है, यहाँ पे सेट वाइज मॉक मिलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एरर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पिनेकल या किरण से ही करना पड़ेगा। ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास लिया है तो ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास है तो भी आप इस बुक को अलग साइड कर सकते हो, ठीक है। ये पहले लोग पढ़ते थे 2017 तक, पर 2017-18 तक, पर अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल चुकी है। तो अब आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी पढ़ी थी ये वाली बुक, वैसे बेस्ट है, पर तरीके चेंज करने पड़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतनी सारी स्ट्रैटेजी तो बता दी, अब मुझे फॉलो कैसे करूँ, कैसे प्लानिंग करूँ, तो आप डायरेक्ट 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो करो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टारगेट फॉलो करने की मतलब हेडेक लेनी है आपको कि किस तरीके से मुझे एक दिन में टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सब कुछ आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको टारगेट फॉलो करने हैं, सब कुछ फ्री में है, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जॉब पक्की विद शुभम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपके कोई डाउट है तो ये इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी इसकी ज़रूरत है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलो।